हम बोल रहे हैं फुलवारी शरीफ से नया टोला से बर के 3 लाख वाले सभी माई को पगे लगो, सारे पंच को गोर लागे। हमारा का नाम है कि जो हमारे साथ किन्नर के साथ जो छीन छोरी किया है वो लड़का को सबक सिखाना जरूर है। कहीं भी कोई इंडिया में रहे वो जेल से जरूर है उसको पकड़ के ए 12 बाबू थाना में हवाले करे। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। खबर है राजधानी पटना से, जहां पर किन्नरों के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई है। पहले लफंगे उनके साथ छेड़खानी करते हैं और इसके बाद चेन छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। इसके बाद किन्नर समाज के तमाम लोग जो आरोपी हैं उनके घर के बाहर पहुंचते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं और साथ ही साथ जब आरोपी घर से बाहर नहीं निकलता है या घर में मौजूद नहीं होता है तो उस मोहल्ले में ही रहकर हंगामा करते हैं। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। किन्नरों से छेड़खानी और मारपीट कर चैन छिनतई की घटना के बाद किन्नरों ने जमकर आरोपी के घर के बाहर हंगामा किया है। दर्जनों किन्नर आरोपी के घर पहुंचते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं, लेकिन जब आरोपी नहीं मिलता है तो मोहल्ले में ही हंगामा की शुरुआत कर देते हैं। इस दौरान फुलवारी शरीफ की पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। इस घटना में लफंगों को किन्नर से छेड़खानी के दौरान मारपीट कर चैन छीनना उससे महंगा पड़ गया। जब दर्जन किन्नर आरोपित के घर पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे किन्नरों का जत्था आरोपित को सौंपने की मांग कर रहा था। किन्नर सुमन ने बताया कि रात को वह बधाई कार्यक्रम में फुलवारी शरीफ से अनीसाबाद की तरफ टेम्पो से जा रहे थे, तभी टमटम पड़ाव के नजदीक स्कॉर्पियो पर सवार आधा दर्जन बदमाश टेम्पो को ओवरटेक करके रोक लेता है और एक किन्नर को जबरन गाड़ी से उतारने लगा। किन्नरों ने इसका विरोध किया तो बदमाश किन्नर के साथ मारपीट करने लगे। सुमन और अनीसा के गले से चैन झपट कर भागने लगे। इसी टाइम 10:30 बजे हम बधाई के लिए निकल रहे थे अपनी दोस्तों के साथ, तो टमटम पड़ाव के पास में जाम होने की कंडीशन में गाड़ी, फुलवारी टमटम पड़ाव के पास में थोड़ा सा रश होने की वजह से गाड़ी बहुत स्लो मोशन में निकल रही थी। इसी दरमियान स्कॉर्पियो पे 6-7 लड़के बैठे हुए थे और हमारी ऑटो के आमने सामने हो गए वो, और वो नोट की गड्डियां दिखा रहे थे और गाली देके गंदे गंदे गालियों का उसने प्रयोग किया। और उसके बाद उसने मेरी एक साथ में जो थी वो छोटी वाली कहाँ है, उसका हाथ पकड़ के उसने खींचा, हाथ पकड़ के इसका खींचा, तो ये बैलेंस बिगड़ गया और स्लो ऑटो होने की वजह से ये गिरी नहीं, अपने आप को सपोर्ट करते हुए खड़ी हो गई। तो हम लोग सब उतर के उसको घेर के सोचे कि उसको साइड में करके थप्पड़ लप्पड़ करते। हम लोगों ने कोशिश की, हमने एक थप्पड़ मारा था ड्राइवर को, मगर उस दरमियान वो अंदर से जो खिड़की के साथ विंडो के नजदीक में था वो नहीं, पीछे से एक व्यक्ति आकर के झटक के हाथ से गले की तरफ मारा और चेन को निकाल लिया। और ऐसा करके पीछे से किसके चेन मेरा चेन निकाल लिया और इनका भी चेन दूसरी साइड से, इस तरह से तब भागने लगा। उस सूरत में हमने एक पत्थर से उनको रोकने के लिए चलाया। उसकी आगे की जो स्कॉर्पियो का शीशा था वो क्रैक कर गया है, क्रैक किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग कहाँ हैं? ये आया है जिसका लड़का का घर है, जो क्रिमिनल है, उसका घर पर हम आए हैं। इसका 2 रिकॉर्ड आव है और 2 हवाई जहाज ने चंद छिन के भागा है, वो हवाई अड्डा ने बेचने गया है, वो गिरफ्तार हो गए और भारी क्रिमिनल है। और हमारी धमकी भी दिया है कि तुम लोग रानीपुर आएगा तो तुम लोग के मर्डर भी कर देंगे, मुँह पर तेजाब फेंक देंगे, तुम लोग के मर्डर कर देंगे। तो हम लोग तो नाचने गाने वाले जाते हैं, हम लोग तो किन्नर है, राम अयोध्या से हम लोग निकास है, राम गद्दी से हम लोग किन्नर है। ये क्या करेंगे, लंगे हम खुद आज लंगे हो गए। जो आदमी जो आपका चैन छीना है उसका एक मिनट उस लड़के को, वो हमारे लिए अनभिज्ञ था, अननोन पर्सन है, मगर हम लोगों के बाद हम लोग उसका पीछा करके कुछ दूर तक चितकोहरा गोलंबर तक हम गए। उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी जो जिसमें पायल थी, ये थी जिस दूसरी गाड़ी में थी, जिस गाड़ी में पायल थी, इनकी गाड़ी को भी उसने टच किया और इन लोगों से भी वही सेम धमकी दिया गया। जिसका पीछा किन्नरों ने टेम्पो से अनीसाबाद तक किया। पीछा करने के दौरान किन्नरों ने स्कॉर्पियो को ईंट मारकर शीशा भी फोड़ डाला, लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। किन्नरों ने एक बदमाश की पहचान रानीपुर निवासी बीशू के रूप में की। जब यह बात दूसरे किन्नरों तक पहुंची तो शहर के सभी किन्नर फुलवारी शरीफ में जमा हुए और आरोपित बिशु के घर लगभग 50 किन्नरों का जत्था
पहुंचकर हंगामा करने लगा। किन्नरों का कहना था कि भागते समय बदमाशों ने रानीपुर में घर में सोने वाले आरोपित को हाजिर नहीं करते और छीने गए सोन का चेन जब तक वापस नहीं करते तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। रानीपुर में किन्नरों का हंगामा देख काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे किन्नरों को आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया और थाना ले आए। थानेदार ने बताया कि मामले के हर बिंदु पर छानबीन की जा रही है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं किन्नरों ने कहा कि हमें हर हालत में इंसाफ चाहिए। वो क्रैक कर गया है, क्रैक किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग कहाँ हैं? ये आए हैं जिसका लड़का का घर है, जो क्रिमिनल है, उसका घर पर हम आए हैं। इसका 2 रिकॉर्ड आव है और 2 हवाई जहाज ने चंद छीन के भागा है। वो हवाई अड्डा ने बेचने किया है, वो गिरफ्तार हो गए और भारी क्रिमिनल है। और हमारी धमकी भी दिया है कि तुम लोग रानीपुर आएगा तो तुम लोग के मर्डर भी कर देंगे, मुँह पर तेजाब फेंक देंगे, तुम लोग के मर्डर कर देंगे। तो हम लोग तो नाचने गाने वाले जाते हैं, हम लोग तो किन्नर है। राम अयोध्या से हम लोग का निकास है, राम गद्दी से हम लोग किन्नर है। ये क्या करेंगे, लंगे हम खुद आज लंगे हो गए। जो आदमी जो आपका चैन छीना है उसका एक मिनट उस लड़के को वो हमारे लिए अनभिज्ञ था, अननोन पर्सन है, मगर हम लोगों के बाद हम लोग उसका पीछा करके कुछ दूर तक चितकोहरा गोलंबर तक हम गए। उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी जो जिसमें पायल थी, ये थी जिस दूसरी गाड़ी में थी, जिस गाड़ी में पायल थी, इनकी गाड़ी को भी उसने टच किया और इन लोगों से भी वही सेम धमकी दिया गया। क्या बोला बेटा? और आपका? मनीषा। रे देखो 4 महीना का टाइम लिया उनका मम्मी, 4 महीना का टाइम लिया कि 3 भर के सोना हम देंगे और फिर कुछ भी होगा उसका मम्मी और पापा सब जिम्मेदार होंगे। हाँ काले 3 भर चेन दे देते तो हो गया छुटकारा। बाबू कोई बात विचारना ए बाबू हम थाना में अभी जेल में जाए नहीं जाए उससे फर्क पड़ता है। तो अब इसका फोटो कहाँ है? अब इसका फोटो भाई इसको एक दे दो। अरे ठीक है। तो उसको मैं बोला कि रे देखो 4 महीना का टाइम लिया उनका मम्मी, 4 महीना का टाइम लिया कि 3 भर के सोना हम देंगे और फिर कुछ भी होगा उसका मम्मी और पापा सब जिम्मेदार होंगे। हम बोल रहे हैं फुलवारी शरीफ से नाटोला से बरके 3 लाख वाले सभी माई को पगे लगो, सारे पंथ को गोर लागे। हमारा का नाम है कि जो हमारे साथ किन्नर के साथ जो छीन छोरी किया है वो लड़का को सबक सिखाना जरूर है। कहीं भी कोई इंडिया में रहे वो जेल से जरूर उसको पकड़ के 12 बाबू थाना में हवाले करे। हम लोग इसी पर राजी है। क्या नाम है? हमारा नाम है फुलवारी शरीफ से बरकी तिलक वाली किन्नर। कितना वो होगा हंगामा होगा तो वही जानेगा। कम हो रहा है। मैं रेखा किन्नर फुलवारी शरीफ नया टोला के रहने वाले हैं। अच्छा तो हम चलते दरमियान स्कॉर्पियो पे 6-7 लड़के बैठे हुए थे और हमारी ऑटो के आमने सामने हो गए वो नोट की गड्डियां दिखा रहे थे और गाली देके गंदे गंदे गालियों का उसने प्रयोग किया। और उसके बाद उसने मेरी एक साथ में जो थी वो छोटी वाली कहाँ है, उसका हाथ पकड़ के उसने खींचा।
हाथ पकड़ के इसका खींचा तो ये बैलेंस बिगड़ गया और स्लो ऑटो होने की वजह से ये गिरी नहीं, अपने आप को सपोर्ट करते हुए खड़ी हो गई। तो हम लोग सब उतर के उसको घेर के सोचे कि उसको साइड में करके थप्पड़ लप्पड़ करते। हम लोगों ने कोशिश की, हमने एक थप्पड़ मारा था ड्राइवर को, मगर उस दरमियान वो अंदर से जो खिड़की के साथ विंडो के नजदीक में था वो नहीं, पीछे से एक व्यक्ति आकर के झटक के हाथ से गले की तरफ मारा और चेन को निकाल लिया। और ऐसा करके पीछे से किसके चेन? मेरा चेन निकाल लिया और इनका भी चेन दूसरी साइड से। इस तरह से तब भागने लगा। उस सूरत में हमने एक पत्थर से उनको रोकने के लिए चलाया। उसकी आगे की जो स्कॉर्पियो का शीशा था वो क्रैक कर गया है। मैं मनीषा किन्नर, फुलवारी शरीफ, खगौल लखपत से। हम लोग बधाई जा रही थी, ठीक है ना। तो बधाई जाने के बाद स्कॉर्पियो वाला आया, पूरा दारू शराब वो लोग पिया हुआ था, ठीक है। गाना वाना बजाया हुआ था। हम लोग के बहुत नोट के गाड़ी दिखा रहा था, 500 का गाड़ी हम लोग को दिखा रहा था उसने। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोला, हम लोग जाते ही रह गए। तो आके मेरे पास मेरे एक चेला थी छोटी सी, उसको उसने पकड़ लिया, सूट पीछे से ऐसे करके पकड़ लिया। तो उधर से मैं घिस रही, उधर से वो भी घिस रहा, तो वो गिर गया। तब मैं ऑटो में से उतरा, उसको बचाने के चक्कर में मेरा और एक और मेरी बहन थी सुमन मित्रा, उसका भी चैन उसने नोच लिया, तोड़ लिया। तो मैंने उसको गाड़ी के रोकने की कोशिश की, गाड़ी नहीं रोका। तो मैंने ईंटा उठा कर उसको गाड़ी के शीशा पे मैंने चलाई, तो उसको गाड़ी के शीशा टूट गया। गाड़ी के शीशा टूटने के बाद फिर वो लड़का घर गया। तो हम लोग का तो वही कॉलोनी, उसी कॉलोनी में हम लोग को 365 दिन हम लोग के घूमना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग घूम रही थी पूरा कॉलोनी में, उसको हम ढूंढ रही थी। और वो बाइक से 5-6 लड़का लेके हम लोग को ढूंढ रहा था, ठीक है। तो हम नहीं मिला। एक और हम लोग को ढोलक जाती है जिसका नाम है पैल किन्नर, तो वो लोग को मिला। वो लोग के साथ में वो लोग को ऑटो में आग लगाने जा रहा था। वो लोग को भी धमकी दिया, तो वो लोग को पहचाना कि ये लोग नहीं है तो छोड़ दिया। तो बहुत हम लोग को धमकी दिया कि कभी इधर क्षेत्र में पकड़ा जाएगा तो उसको साथ में बहुत अत्याचार करेंगे, इतना उसने हम लोग को बोला है। चाहती क्या? हम लोग यही चाहती हूँ कि हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार ना हो, क्योंकि हम लोग शुरू से नाचने गाने वाली है। हम लोग शुरू से नाचती हूँ, गाती हूँ, दुआ आशीर्वाद हम लोग करती हूँ। दुनिया से हम लोग को कुछ करने से क्या मतलब है। तो हमारा साथ में ये सब अन्याय, इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। किसी जजमान के घर में जाते हम लोग से इज्जत से बात करे, चीत करे, अच्छा से करे, उठावे बैठावे। हम लोग भी बाप के सरमन मातो और उसका विष्णु मातो, मेरा रानीपुर से लेकर फुलवारी 76 में कुछ भी होगा उसका जिम्मेदारी हुए होंगे। सभी भाई के ये निवेदन। क्या चाहती क्या है? क्या चाहते, मेरा जो सामान किया है वो सामान दे देवे, अल्लाह केस करेंगे, अल्लाह फौदा करेंगे और लंगा करेंगे तो हम भी लंगा पर उतर जाएंगे। अभी कहाँ आए? अभी थाना ने आए हैं। क्या आश्वासन मिला? थाना ने वाला हमको बहुत साथ दिए हैं सब भाई लोग। अपना नाम बताओ। रेखा किन्नर, फुलवारी शरीफ, कलवाला पर के रहने वाले।